हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुशाखा। ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का वीडियो नंबर 3। इससे पहले हमने क्या देखा, एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अलावा जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में और मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके अलावा किस तरीके से एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बन रहा है वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है, पॉलिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन टॉपिक्स को, जो कि है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उसके अलावा जो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, उसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन तीनों टॉपिक्स पर होगा। सबसे पहले बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो अगर प्लांट में आपस में ही पॉलिनेशन हुआ, एक ही प्लांट के अंदर अगर उसी का जो पॉलन है वो उसी के स्टिग्मा पर गिर जाता है तो इससे क्या होगा, इससे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। और जब लंबे समय तक ऐसा ही चलते जाएगा तो प्लांट्स के जो जीन्स होते हैं ना वो एकदम सिमिलर रह जाएंगे, उनमें हमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और जब वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता है किसी भी प्लांट में, किसी भी जीव में अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है तो ये कॉज कर सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स आपस में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके चलते जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मोटो क्या है, मेन मकसद क्या है कि वेरिएशन आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसीलिए प्लांट कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाता है या फिर नेचर ने उसे इस तरीके से बनाया है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके और साथ ही साथ जो है क्रॉस पॉलिनेशन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो वो सारे तरीके जिनके द्वारा प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करता है और बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, उन सारे ही तरीकों को, सारे ही मेथड्स को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो वो मेथड्स जो प्लांट एडॉप्ट करता है ताकि वो प्रमोट कर सके क्रॉस पॉलिनेशन को, वही सारे मेथड्स को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और ये क्यों किया जा रहा है, तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। मतलब वेरिएशन उत्पन्न करवाने के लिए प्लांट चाहता है कि वो दूसरे प्लांट के साथ जो है रिप्रोड्यूस करे। तो इसीलिए जो है ये सारे जो डिवाइसेस, सारे जो तरीके हैं, इसी को कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि प्लांट्स मेनली दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एक हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो उपस्थित होंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही फूल में अगर होते हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। वहीं अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फूल में है, एक फूल जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, दूसरा फूल जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो मेल और फीमेल पार्ट जो है दोनों ही अगर अलग अलग फूल में है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब प्लांट्स के आधार पर देखोगे तो प्लांट में हो सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पे जो है ना यूनिसेक्सुअल है लेकिन ये मेल पार्ट वाला है, ये फीमेल पार्ट वाला है, मतलब है फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल, सिर्फ एक ही पार्ट है लेकिन दोनों ही फ्लावर्स एक ही प्लांट पे उपस्थित हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोइशियस। तो मोनोइशियस क्या होता है, मोनोइशियस का मतलब क्या, वैसे प्लांट जिनमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट से दोनों तरह के फ्लावर्स उत्पन्न हैं, मेल फ्लावर भी उपस्थित है और फीमेल फ्लावर भी उपस्थित है एक ही प्लांट में, तो इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोइशियस। अब देखो, अगर फ्लावर मोनोइशियस, अगर प्लांट मोनोइशियस है तो इससे क्या फायदा होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं कर पाएगा ये सेल्फ, क्योंकि इसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट है, इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, जाहिर सी बात है इसके पॉलन को यहां से उड़कर यहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोगैमी तो नहीं हो पाएगी। ऑटोगैमी क्या था, जहां पे एक ही फूल का जो पॉलन है वो उसी फूल में गिर जाता है, जैसे इसी फूल का पॉलन इसी फूल में गिर गया तो वो ऑटोगैमी है। तो मोनोइशियस प्लांट में क्या देखेंगे, ऑटोगैमी तो नहीं होगा, लेकिन क्या जिटनोगैमी हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें जिटनोगैमी देखने को मिलेगा।
जिटनोगैमी क्या होता है, एक फूल का जो पॉलन है दूसरे फूल पे जाता है, लेकिन वो दोनों ही फूल एक ही प्लांट में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें, अगर मोनोइशियस कंडीशन है तो इससे ऑटोगैमी नहीं होगा। ऑटोगैमी मतलब आपस में ही फूल के अंदर ही, एक ही फूल के अंदर जो है पॉलिनेशन नहीं होगा। बट ऑटोगैमी जो है, बट जिटनोगैमी जो है ये हो सकता है। तो अगर प्लांट मोनोइशियस है, मोनोइशियस मतलब उसके पास दोनों ही तरह के फूल उपस्थित हैं, मेल फ्लावर वाले फूल, मेल पार्ट वाले फूल भी उपस्थित है और फीमेल पार्ट वाले फूल भी उपस्थित है, दोनों ही फूल अगर एक ही प्लांट पे है तो इसको मोनोइशियस कहते हैं। इन दैट केस हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोगैमी तो नहीं होगा, लेकिन जिटनोगैमी के चांसेस हैं, जिटनोगैमी हो सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, क्या है, एक फ्लावर है जिसपे सिर्फ जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और इसमें मेल पार्ट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और मेल पार्ट है। तो एक प्लांट जिसपे सिर्फ जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है और मेल पार्ट है, कोई फीमेल पार्ट नहीं है उसपे, और एक दूसरा प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर करता है और इसमें फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ फीमेल पार्ट वाला फ्लावर। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो प्लांट्स, एक वैसा है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर लगता है और एक वैसा है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर लगता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, एक प्लांट का जो पॉलन है उसको दूसरे प्लांट पे जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं जेनोगैमी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर इस कंडीशन को बोलते हैं डाइशियस। डाइशियस क्या हो जाता है कि दोनों जो फ्लावर्स हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स, ये अलग अलग प्लांट पे हैं। एगो प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर, एगो प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर। अगर इस तरह की कंडीशन है इसको बोलते हैं डाइशियस। और अगर डाइशियस है तो इससे क्या होगा, इससे ऑटोगैमी भी नहीं होगा, इससे जिटनोगैमी भी नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, इसके पॉलन को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाना पड़ेगा। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, डाइशियस प्लांट में हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा जेनोगैमी। और डाइशियस प्लांट का एग्जांपल क्या है, पपाया। पपाया जो होता है इसमें हमें देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जेनोगैमी। पपाया गया तो इसमें देखोगे मेनली एक प्लांट ऐसा है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो इस कंडीशन को डाइशियस कहते हैं। तो पहला जो तरीका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पहला तरीका कि क्रॉस ब्रीडिंग करवाना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, इसका पहला तरीका क्या है, प्लांट कोशिश करता है डाइशियस फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के। डाइशियस फ्लावर क्या हो गया, मेनली जो है इससे होगा ये कि एक प्लांट का जो पॉलन है उसको दूसरे प्लांट पर जाना ही पड़ेगा, तो आपस में फर्टिलाइजेशन होगा नहीं और इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो पहला जो तरीका क्या है कि प्लांट दो तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। हालांकि नेचर में मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस होते हैं, बट फिर वो दूसरा तरीका अपना लेते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जा सके या फिर आउट ब्रीडिंग को जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो ये चीज है। तो पहला तरीका यही है कि ज्यादातर प्लांट्स कोशिश करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने की। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इन दैट केस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, बल्कि उसको दूसरे फूल के साथ जाके पॉलिनेट करना पड़ेगा। तो ये चीज, यूनिसेक्सुअल सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो पहला कंडीशन होता है ये। दूसरा बात करें आउटब्रीडिंग डिवाइस में, तो दूसरा क्या है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी की बात करें तो डाइकोगैमी का क्या मतलब होता है, डाइकोगैमी का मतलब होता है, ये मेनली हमें देखने को मिलेगा जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या हो गया कि इसके पास दोनों ही पार्ट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। लेकिन ये क्या करता है, डाइकोगैमी होता क्या है, जैसे कि अगर मेल पार्ट जल्दी मैच्योर कर गया तो फीमेल पार्ट जो है मैच्योर नहीं करता है जल्दी। ठीक है, दोनों का जो मैच्योरेशन पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसमें अंतर रहता है। कभी कभी फूल में जो है मेल पार्ट जल्दी मैच्योर कर जाएगा और फीमेल पार्ट जो है अभी मैच्योर करेगा ही नहीं, इमैच्योर रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर उसका पॉलन फीमेल पार्ट पे गिर भी गया तो फीमेल पार्ट तो इमैच्योर है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।
तो ये चीज है। तो कभी कभी प्लांट्स क्या करता है कि जो मैच्योरेशन टाइमिंग होती है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि कभी मेल पार्ट जो एंथर है वो जल्दी मैच्योर करेगा, तो अगर मेल पार्ट जल्दी मैच्योर करता है तो इसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री। अगर मेल पार्ट जो एंथर है वो जल्दी मैच्योर कर जाता है तो इसको कहा जाता है प्रोटोएंड्री। और अगर फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर कर जाए, जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम जल्दी मैच्योर कर जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो डाइकोगामी में क्या होता है, जो मैच्योरेशन टाइमिंग है मेल और फीमेल पार्ट की वो अलग अलग होती है। अगर मेल फ्लावर जो है वो जल्दी मैच्योर कर जाता है तो इसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री, और अगर फीमेल फ्लावर जो है वो जल्दी मैच्योर कर जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री की बात करें तो जैसे कि जैस्मिन, सनफ्लावर, इन सब में हमें जो है प्रोटोएंड्री देखने को मिलता है। जैस्मिन में, सनफ्लावर में, इसमें जो एंथर होता है वो गाइनोशियम के मुकाबले जल्दी मैच्योर कर जाता है। वहीं अगर प्रोटोएंड्री की बात करें, जैसे रोज में बात करें तो इसमें जो गाइनोशियम होता है वो जल्दी मैच्योर कर जाता है एज कंपेयर टू एंथर। तो इस तरीके से जो प्लांट है डाइकोगामी अपनाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मेनली, जिसमें जो मैच्योरेशन पीरियड है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो दोनों ही अलग होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ फ्लावर्स वैसे हैं जिनमें मेल पार्ट जल्दी मैच्योर कर जाएगा और कुछ में जो है फीमेल पार्ट जो है वो जल्दी मैच्योर कर जाता है। तो इस तरह मैच्योरेशन पीरियड सेम नहीं है, तो अगर गिर भी जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। तो इस तरीके से ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ावा देता है। उसके अलावा और कोई तरीका, एक तरीका है हर्कोगैमी। तीसरा जो तरीका है वो है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये कुछ ऐसे मेथड्स अपना लेते हैं जिसके द्वारा ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकें। अब वो क्या मेथड हो सकता है, तो वो मेथड हो सकता है जो एंथर और पिस्टल होता है उनका सेपरेट होना, अलग अलग होना, ठीक है, वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, या फिर जो उनका लेंथ होता है, जैसे कि मान लो जो स्टाइल है, पिस्टल का जो स्टाइल होता है वो छोटा रह जाएगा और जो एंथर है वो लंबा हो जाता है, तो इससे अच्छा खासा गैप बन जाता है। और अगर लंबाई का अंतर आता है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है हेट्रोस्टाइली, जहां पर क्या होता है कि या तो जो ये है स्टाइल वो छोटा रह गया और जो एंथर है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये था स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। अब इसमें क्या, स्टाइल छोटा रह जाएगा और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बहुत लंबा हो जाता है, तो इससे इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप आ जाता है, स्टिग्मा और स्टाइल के बीच में अच्छा खासा गैप आ जाता है। या फिर कुछ में क्या हो सकता है, जो स्टाइल है यही बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये छोटा रह जाता है। इससे भी क्या हो गया, स्टिग्मा और स्टाइल के बीच में जो अच्छा खासा गैप आ गया, तो इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली, जो कि हर्कोगैमी का ही एक टाइप है। जहां पर क्या हो रहा है, हर्कोगैमी होता है कि प्लांट कुछ इस तरीके से अडॉप्ट करता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दे रहा है किसी बैरियर के द्वारा, चाहे वो बैरियर यहाँ पे हाइट का हो, चाहे वो बैरियर जो है मेनली लोकेशन का हो, अलग अलग जगहों का हो। तो इस तरीके से जो है ये हर्कोगैमी क्या होता है, फ्लावर की जो पोजीशनिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो ये चीज हो गया। तो तीसरा तरीका है वो है हर्कोगैमी। ओके, उसके अलावा बात करें चौथा, तो ये होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब होता है प्लांट जो होते हैं या फ्लावर्स जो हैं वो अपना पॉलिनेशन खुद स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों, ये मेनली फ्लावर्स में एक ऐसा मेथड है जिसमें ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए खुद के ही पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खुद का अगर पॉलन आएगा, केमिकल रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन को ये जो है नकार देंगे, उस रिएक्शन को सक्सेस नहीं होने देंगे। तो जब पिस्टल अपने पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद का पॉलन इसको जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके लिए कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल मतलब हो गया लायक, तो ये खुद के पॉलन को जो अपने लायक नहीं समझ रहा है और इसीलिए जो है यहाँ पे पॉलिनेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनको कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सभी के सभी जो है क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। क्या? पहली बात है कि फ्लावर्स का यूनिसेक्सुअल होना। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो जाहिर सी बात है इससे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ज्यादातर फ्लावर्स में बाइसेक्सुअल देखने को मिलता है, तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो उसमें कुछ अन्य मेथड्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है? जो मैच्योरेशन टाइम है एंथर और पिस्टल का, दोनों ही मैच्योरेशन टाइम में अच्छा खासा अंतर हमें देखने को मिलता है। कभी पिस्टल जल्दी मैच्योर करेगा तो कभी एंथर जो है ये जल्दी मैच्योर करता है। उसके अलावा हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है? तो ये नेचुरल मेथड होता है, कोई भी बैरियर या कोई भी ऑब्स्टिकल के द्वारा जो है जो पॉलन और पिस्टल होते हैं ये आपस में नहीं मिल पाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बैरियर हाइट का हो जाए तो इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। ठीक है, तो ये चीज है। उसके अलावा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अपना पॉलन ये खुद स्वीकार नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो कि है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब ये क्या होता है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है, इंटरैक्शन मतलब होता है वाद विवाद। किसी के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो इसी को इंटरैक्शन बोलते हैं। जब लोग दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं तो उनके बीच में जो बातचीत हो रहा है ये इंटरैक्शन हो गया एक तरीके से। तो इंटरैक्शन मतलब होता है एक दूसरे से जान पहचान, वाद विवाद। तो यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की बात करें तो ये क्या होता है? तो ये इंटरैक्शन है, बातचीत है, किसके बीच में? पॉलन के बीच में और पिस्टल के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत होता है। इसी को पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। अब ये कब होगा? हमने देखा पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन में जो एंथर होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उड़कर आते हैं स्टिग्मा के पास, और फिर स्टिग्मा जो है इसको अंदर जाने देगा ओव्यूल तक। अब मान लो कोई भी पॉलन आके गिरा, कोई भी पॉलन आके इस पे गिर गया। अब सोचो ये जो पिस्टल है ये रोज प्लांट का है और पॉलन आके गिर गया लोटस का, तो क्या होगा? क्या पॉलिनेट करेगा? ऐसा नहीं। मेनली क्या होगा, सबसे पहले जो स्टिग्मा है वो चेक करता है कि जो पॉलन आया है वो उसके लायक है या नहीं है, क्या ये पॉलन उसी के टाइप का है, उसके लिए कंपैटिबल है, तब जाके जो है आगे बातचीत होगा, आगे जो है प्रोसेस बढ़ेगा, और नहीं तो उस प्रोसेस को वहीं पे टर्मिनेट, वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है? तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरता है तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और ये केमिकल रिएक्शन अगर सक्सेस हुआ तो उसके बाद यहां से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, और वो पॉलन ट्यूब आगे जाएगा और ओव्यूल तक जो मेल गैमेट्स होते हैं, जनरेटिव सेल, उनको छोड़कर आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन इसी को कहते हैं जहां पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के साथ केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है एक डायलॉग होता है, बातचीत होती है, और ये डायलॉग अगर सक्सेस रहा, अगर स्टिग्मा को लगता है कि ये जो पॉलन है ये मेरे लायक है, कंपैटिबल है, इन दैट केस प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कंपैटिबल नहीं है, उसके लायक नहीं है, तो यहाँ पर जो है कोई भी आगे का काम जो है नहीं होगा, ये बस वैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा, उसका कोई कार्य नहीं है। इसी इंटरैक्शन को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन हो जाता है ठीक है। तो पॉलन पिस्टल क्या होता है कि जब पॉलन गिरेगा स्टिग्मा पे तब वहां पे केमिकल डायलॉग होगा, किसके बीच में? उन पॉलन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में, ताकि ये चेक कर सके पॉलन का जो कंपैटिबल है या नहीं है, कंपैटिबिलिटी उसके लायक है या नहीं है। और ये जो मेनली चेकिंग कौन करेगा? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है ये चेक करता है कि जो पॉलन है वो उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, और ये सारा जो बातचीत होता है ये केमिकल के द्वारा होगा। मेनली जब यहाँ पे पॉलन गिरेगा तो वो कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन, ये सब सिक्रीट करता है जो स्टिग्मा के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और अगर ये रिएक्शन सक्सेसफुल रहेगा तब यहाँ से निर्माण होता है
पॉलन ट्यूब का, तब निर्माण होगा पॉलन ट्यूब का। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो बताया गया था पॉलन जो होता है ना, मेनली क्या होता है, पॉलन के अंदर दो सेल्स होते हैं। पॉलन जो रहता है इसमें दो गो दीवार है, ठीक है, और इसके अंदर जो है दो सेल्स था। तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन इसी दो सेल स्टेज पे निकलता है और यहां जाके गिरेगा। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पॉलन है इसके ऊपर वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और नीचे वाले सेल को कहते हैं जनरेटिव सेल। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये वापस क्या कर रहा था, जनरेटिव सेल वापस सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है और ये जो है एक सेल बट जाता है दो सेल में। तो हमने देखा था कि मेनली क्या होता है कि जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें दो सेल स्टेज पे पॉलन निकलता है, ठीक है। दो सेल स्टेज क्या था, एक वेजिटेटिव सेल तो एक जनरेटिव सेल। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गिरेगा वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो जनरेटिव सेल जो है ये डिवाइड कर जाता है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा और ये दो सेल बन जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉलन के अंदर कुल कितने सेल हो जाते हैं, एक पॉलन के अंदर जो है टोटल 3 सेल होता है। एक वेजिटेटिव सेल जिसका काम होता है इन दोनों को पोषण देना और दूसरा जो है दो जनरेटिव सेल, और यही दो जो जनरेटिव सेल्स है ना यही मेल गैमेट का काम करते हैं, यही अंदर जाएंगे और फ्यूज कर जाएंगे। तो जब इसके बीच में बातचीत हो जाएगा, अगर ये केमिकल रिएक्शन सक्सेस हो जाता है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगा और ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ये इन तीनों सेल्स को जो है लेकर जाएगा, इन तीनों सेल्स को लेकर जाएगा और इन तीनों सेल्स को ले जाकर पहुंचा देगा कहां, ओव्यूल के पास। पॉलन ट्यूब जो है इन तीनों से लेकर पहुंचा देगा ओव्यूल के पास। इसके बाद जो दो जनरेटिव सेल हैं वो अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहां से इस केमिकल रिएक्शन से लेकर जो जनरेटिव सेल्स को ओव्यूल तक पहुंचाना, ये पूरा ही प्रक्रिया जो है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहलाता है। तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या हो गया, तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा स्टिग्मा चेक करता है कंपैटिबिलिटी ऑफ द पॉलन और साथ ही साथ जो है इस पॉलन ट्यूब का निर्माण करवाता है और फिर उसके बाद जो जनरेटिव सेल्स होते हैं उन जनरेटिव सेल्स को जो है ओव्यूल तक पहुंचाता है। तो ये जो सारे इवेंट्स है ये कहलाता है मेनली जो है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, जो कि दोनों के बीच में वाद विवाद के रूप में हम बोलते हैं, ठीक है। डायलॉग बोलते हैं, यहाँ पे कोई डायलॉग होता नहीं है वैसे, दोनों का मुंह थोड़ी डायलॉग बोलेगा, मेनली ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये डायलॉग चल रहा है और इसीलिए जो है ये रिएक्शन अगर सक्सेस रहा तो आगे की बात बढ़ेगी और अगर ये रिएक्शन सक्सेस नहीं होता है तो फिर आगे का कोई भी कहानी जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसे बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। कभी कभी हम क्या चाहते हैं ना कि अपने अनुसार जो है हम प्लांट के कैरेक्टर्स को मिलाएं। जैसे कि सपोज करिए एक आम का पेड़ है जिसपे अच्छे फल लगते हैं लेकिन ये जो है ना डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, और दूसरा आम का पेड़ है जिसपे फल अच्छे तो नहीं लगते हैं लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो हम चाहते हैं एक ऐसा प्लांट हो जो उसमें फल भी अच्छे लगे और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, बीमारियों से बचा रहे। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों के जो जीन्स होंगे उनको लेकर मिलाकर एक नया प्लांट तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जो डिजायरेबल क्वालिटीज होती हैं, डिजायरेबल क्वालिटीज मतलब जिसको हम चाहते हैं कि ये क्वालिटीज हमारे प्लांट में या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें रहे। तो जो डिजायरेबल क्वालिटीज होता है इन डिजायरेबल क्वालिटीज को मिलाकर एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना। तो अब ये नेचुरली नहीं हो रहा है, भगवान थोड़ी चुनाव कर रहा है, ये चुनाव कर कौन रहा है, इंसान। तो जब इंसान क्या करता है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर एक नए ऑर्गेनिज्म का क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो प्रोसेस आता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या देंगे, सबसे पहले हम करते हैं इमैस्कुलेशन। ये किस पे किया जाता है इमैस्कुलेशन, तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल दोनों ही प्लांट्स दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर वो उपस्थित हैं तो उसमें हम इमैस्कुलेशन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर तो उसमें एंथर हटा दिया जाएगा और मैच्योर होने से पहले।
मेनली एंथर क्यों रिमूव किया गया है, क्योंकि देखो जब एंथर मैच्योर कर जाएगा तो उसके पॉलेंस उसी के स्टिग्मा पे गिर जाएंगे और वो पॉलिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर वो आपस में पॉलिनेट करे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और हम जो चाहते थे कि दो अलग अलग क्वालिटीज मिलाना, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके आपस के जीन ही मिलकर एक नया प्लांट बना देंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एंथर को हटा दिया जाता है, और एंथर को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से बाइसेक्सुअल फ्लावर को हमने क्या कर दिया, यूनिसेक्सुअल बना दिया। एक मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हटा दिया गया, तो इससे वो यूनिसेक्सुअल बन गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर यूनिसेक्सुअल है तो हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें एंथर हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एंथर को हटा देते हैं, उसको यूनिसेक्सुअल बना देंगे। अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया, फिर भी चांसेस है ना कि उस पे अगर अन्य फूल, उस प्लांट पे, एक ही प्लांट पे अगर अन्य फूल हैं तो उसका भी तो गिर सकता है। तो अन्य फूल का अगर पॉलन गिर जाएगा तो भी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो इसलिए क्या करेंगे, बेसिकली उस फ्लावर को जिसका हमने एंथर हटाया उसको हम कवर कर देंगे बैग से। और ये बैग मेनली जो बटर कप का बना रहता है, बटर पेपर का बना रहता है। ठीक है, तो उसे जो है बटर पेपर से उसको ढक दिया जाता है ताकि उसके अपने पॉलन जो है उस पर ना गिरे, और जो पॉलन हम चाहते हैं उस पॉलन को उस स्टिग्मा पे डाल देंगे और फिर ढक देंगे। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, जब वो पॉलिनेट करेगा तो हमारे मन अनुसार जो क्वालिटीज हमें मिलाना है वो क्वालिटीज उसमें पाई जाएंगी। तो इस तरीके से पहले तो इमैस्कुलेशन किया, जहां पे एंथर को काट दिया, और दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है उसको जो है बटर पेपर से ढक दिया जाता है ताकि उस पे खुद के पॉलेंस जो है ना गिरे और उसको पॉलिनेट ना करें। तो इस तरीके से उनके अपने पॉलन से सुरक्षित रखने के लिए उसको जो है कवर कर देते हैं, ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बैगिंग। और जब हमको डालना होगा उसका अपना मन अनुसार पॉलन, तब बैग को हटाएंगे, पॉलन डाल देंगे और फिर वापस बैग को ढक दिया जाएगा। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक वैसे ही रहेगा। जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया तब उस बैग को हटाइए, वो नया सीड दे देगा और उस सीड को रोप के हमें जो है मन अनुसार प्लांट मिलेगा। तो ये हो गया बैगिंग। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन किसे कहता है, ताकि हम लोग जो है अलग अलग जो अच्छे डिजायरेबल क्वालिटीज हैं उनको मिलाकर एक नए तरह का जो है प्लांट प्रोड्यूस कर सकें, या फिर प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म, एनिमल में भी किया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। तो ये जो है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। आगे बढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हमने देखा था अगर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन सक्सेस होता है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन सक्सेस हुआ तो इसके बाद पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब बनेगा। अच्छा, ये पॉलन ट्यूब बनता कहां से है, तो ये पॉलन ट्यूब बनता है मेनली जर्म पोर से। पॉलन में एक जगह था जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ठीक है, जो बाहरी कवर था उसमें स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जिस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब जो है स्टाइल से होते हुए ओवरी में एंटर करेगा और फिर ओव्यूल तक जाएगा, और जो गैमेट्स हैं जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव उनको लेकर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का काम बस यहीं तक है, उसके बाद कोई काम नहीं रहेगा। फिर जो दो जनरेटिव सेल होते हैं, जो दो जनरेटिव सेल होते हैं, अब ओव्यूल का संरचना कैसा था, तो ओव्यूल की बात करें तो कुछ इस तरीके से ओव्यूल था, जहां पे ये है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। ठीक, अगर ध्यान हो तो ये साइड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, इसको चलाजल एंड कहते हैं। ठीक है, इस एम्ब्रायो सैक के अंदर इधर की तरफ दो गो सेल है जिसको कहा जाता है सेनरगेट्स। सेनरगेट्स के पास ही एग सेल होता है। ठीक, बीच में जो है एक ऐसा सेल है जिसमें दो गो न्यूक्लियस है जिसको बोलते हैं पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई, और इस साइड जो है तीन गो सेल रहता है जिसको एंटीपोडल्स कहते हैं। अब पॉलन ट्यूब आ रहा है। पॉलन ट्यूब जो होता है ये ओव्यूल के अंदर ज्यादातर एंटर करता है माइक्रोपाइलर रीजन से। पॉलन ट्यूब आएगा और ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा ये पॉलन ट्यूब। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एंटर करता है माइक्रोपाइलर रीजन से। तो अगर पॉलन ट्यूब
ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन से आता है तो इसको कहते हैं पोरोगैमी। enters in ovule through micropylar region। तो अगर पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करता है माइक्रोपाइलर से तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। कभी भी क्या होता है, ओव्यूल के अंदर ये जो पॉलन ट्यूब है एंटर कर सकता है चलाजल साइड से। तो अगर चलाजल साइड से एंटर होता है तो इसको बोलते हैं चलाजोगैमी। तो चलाजोगैमी क्या होता है, चलाजोगैमी का मतलब हो गया जब पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है ओव्यूल में थ्रू चलाजा। ठीक, अपोजिट एंड को चलाजा कहते हैं। तो अगर चलाजा साइड से आ रहा है तो इसको चलाजोगैमी कहते हैं। कभी कभी होता है कि ये पॉलन ट्यूब है ना बीच में से इंटेगुमेंट्स को चीरते हुए एंटर कर सकता है। तो अगर इंटेगुमेंट्स के द्वारा एंटर करता है तो इसको बोलते हैं मेसोगैमी। तो मेसोगैमी क्या हो गया, जब पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट्स के द्वारा। इंटेगुमेंट्स, ओव्यूल की दीवार को इंटेगुमेंट्स कहते हैं। तो अगर इंटेगुमेंट्स के द्वारा जो है पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो इसको बोलेंगे मेसोगैमी। तो यहां से पॉलन ट्यूब अलग अलग जगहों से एंटर कर सकता है ओव्यूल के अंदर। अभी ओव्यूल के अंदर आया, ठीक है, कहां से, अगर माइक्रोपाइलर रीजन से आ रहा है तो इसको पोरोगैमी कहते हैं। अगर चलाजल साइड से आता है तो चलाजोगैमी कहेंगे। और अगर इंटेगुमेंट साइड से आ रहा है तब इसको जो है मेसोगैमी कहा जाता है। तो अब पॉलन ट्यूब कहां घुस गया, ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल से कहां जाएगा, ओव्यूल से जाएगा एम्ब्रायो सैक के पास। ओव्यूल से पॉलन ट्यूब कहां जाएगा, एम्ब्रायो सैक के पास। तो जब एम्ब्रायो सैक के पास जाएगा तब क्या होगा, अब देखो पॉलन ट्यूब चाहे जहां से भी आए लेकिन एम्ब्रायो सैक के अंदर जब एंटर करता है तो जो ये सिनरगेट्स हैं, सिनरगेट्स और जो एग सेल होता है तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपैरेटस। सिनरगेट्स और एग सेल को बोलते हैं एग अपैरेटस। इसी की शुरुआत में कुछ जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो धागे की तरह जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस। इस धागे लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिलिफॉर्म अपैरेटस। अब चाहे इधर से आए पॉलन ट्यूब, चाहे चलाजल साइड से आए, चाहे माइक्रोपाइलर साइड से आए, कहीं से भी पॉलन ट्यूब आए, वो एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर कर रहा है थ्रू सिनरगेट्स, ऊपर की तरफ से ही एंटर करेगा। तो जो ये फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, फिलिफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, ये गाइड करता है पॉलन को टुवर्ड्स एग सेल। तो ये जो है पॉलन को गाइड करेगा कि भाई एग सेल के पास जाओ। एग सेल जो बीच में है, ठीक है, और इससे एकदम सेंटर में होता है पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, तो एग सेल के पास जाने के लिए गाइड करेगा। तो पहले जो पॉलन ट्यूब मान लो ऊपर से आया तो एंटर कर गया इधर की तरफ से। अब ये क्या करेगा, जो दो जनरेटिव सेल है वो दोनों जनरेटिव सेल अंदर की तरफ जाएगा। पहला जनरेटिव सेल सिनरगेट्स को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा और एग सेल के साथ मिलेगा। तो एग सेल और जेनरेटिव सेल, ये पॉलन का जेनरेटिव सेल है, ठीक है, ये हो गया एग सेल जो यहां पर है और जेनरेटिव सेल। एग सेल और जेनरेटिव सेल जब मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी क्या होता है, तो सिनगैमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड जनरेटिव सेल। और एग सेल और जनरेटिव सेल जब मिलेगा तो मिलकर क्या बनाता है, तो ये मिलकर बनाता है जाइगोट। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ एक फर्टिलाइजेशन। क्या, जब एग सेल और जनरेटिव सेल फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। उसके अलावा दो जनरेटिव सेल आए थे, तो एक जनरेटिव सेल तो एग सेल के साथ मिल गया, दूसरा जनरेटिव सेल क्या करेगा, पॉलन के अंदर दो जनरेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल जो है एग सेल के साथ मिलकर जाइगोट बना दिया। दूसरा जनरेटिव सेल क्या करता है, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में है,
तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जनरेटिव सेल जो है ये फर्टिलाइज करेगा, पोलर न्यूक्लियस जनरेटिव फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई और जेनेटिक सेल फ्यूज करता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो पोलर न्यूक्लियाई में पहले से ही 2 न्यूक्लियस है, ठीक। जनरेटिव सेल में हमें 1 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, तो जब दोनों मिलेगा यहाँ पर तो एक साथ कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक साथ हमको 1, 2 और 3 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसलिए जो दूसरा प्रोसेस है, ये सेकेंड प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज कर रहा है। तो इस तरीके से पहला प्रोसेस हो गया सिनगैमी, जहां पे एग सेल फर्टिलाइज करता है जनरेटिव सेल के साथ ताकि जाइगोट बनाए, तो ये सिनगैमी। और दूसरा हो गया पोलर न्यूक्लियाई, जनरेटिव सेल के साथ मिल रहा है और यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बना रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 सेल्स जो है, 3 न्यूक्लियस जो है वो सेल नहीं, 3 न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर रहा है। तो ये दोनों ही प्रोसेस, एक बार फ्यूजन हुआ एग सेल और जेनेटिव सेल का, और दूसरी बार फ्यूजन हुआ पोलर सेल और जेनेटिव सेल का, तो दोनों जो है यहाँ पे साइमल्टेनियसली होता है और ये दोनों ही प्रोसेस को मिलाकर बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल्स होते हैं, 2 जनरेटिव सेल जो है ओव्यूल तक जाएंगे, जिसमें से एक जनरेटिव सेल क्या करेगा, एक जनरेटिव सेल फर्टिलाइज कर देगा एग सेल को और बनाएगा जाइगोट, और दूसरा जो जनरेटिव सेल होगा वो फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक साथ जो है दोहरा निषेचन जिसको बोलते हैं, तो ये होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे घटना को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे हमको डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या मिला, तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट मिला जाइगोट और साथ ही साथ जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो ये 2 चीजें जो है बनके तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले जो स्टडी किया गया वो था W.S. नवाश्चिन के द्वारा। W.S. नवाश्चिन जो थे, इन्होंने इस डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी की थी, तो इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। हालांकि अगर सिनगैमी की बात करें तो सिनगैमी के बारे में जानकारी दिया है स्ट्रैट्सबर्गर ने। तो स्ट्रैट्सबर्गर ने जो है ये सिनगैमी के बारे में जानकारी दिया था, और नवाश्चिन ने जो है इन दोनों के बारे में बताया कि सिर्फ एक ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 चीजें जो है आपस में मिल रही हैं। तो नवाश्चिन जो है इन्होंने जो है डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की, इसके बारे में जानकारी दिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज होती है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो हमारा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे मेनली डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो 2 चीजें बनी, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।